ईवी की दुनिया में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हर ब्रांड अपनी गाड़ी लाता, फीचर्स दिखाता, लोग थोड़ा देखते, थोड़ा खरीदते। लेकिन जब से टाटा ने अपने हैरियर.ईवी को शोकेस किया है, तब से ये ईवी की मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। अब ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक एसयूवी नहीं है, ये एक सिग्नल है कि इंडियन ईवी मार्केट में गेम अब बदल चुका है। अब सवाल ये नहीं कि कौन सबसे अच्छा है, सवाल अब ये है कि कौन टिकेगा अब इस मार्केट में। 2022 फाइनेंशियल ईयर में टाटा का ईवी मार्केट शेयर 70% से ऊपर था। लेकिन जैसे जैसे महिंद्रा, एमजी और बीवाईडी जैसे नए खिलाड़ी मैदान में उतरे, टाटा का शेयर 2024 के अंत तक 38% तक गिर गया। ऑटो एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया था कि टाटा की ईवी बादशाहत अब खत्म हो गई है। लेकिन तभी हैरियर.ईवी ने कमबैक नहीं, एक रेवोल्यूशन छेड़ दिया। सिर्फ लॉन्च नहीं, हैरियर.ईवी ने 20 से 30 लाख वाले सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। जहां पहले सिर्फ किफायती ईवी की बात होती थी, अब लोग पूछते हैं पावर कितना है, फीचर क्या है, रेंज कितनी असली है। और इसी के साथ हैरियर.ईवी ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। उसने ईवी को प्रीमियम एसयूवी बायर्स के लिए एक रियलिटी बना दिया और उसका असर ये रहा, मई 2025 में ईवी सेल्स 55% तक आ गई। अब बात करते हैं असली जंग की। ईवी मार्केट का सबसे बड़ा गर्म मोर्चा स्पेक्स की जंग। जहां दूसरे ब्रांड सिर्फ एक या दो फीचर के दम पर अपनी गाड़ी बेच रहा है, वहां हैरियर.ईवी सीधी बिजली बनकर गिरी है इस सेगमेंट पर। 66 किलोवाट का लिक्विड कूल बैटरी पैक जो दे रहा है 500 प्लस किलोमीटर की टेस्टेड रेंज, ना सिर्फ कागज में बल्कि सड़क पर भी। और परफॉर्मेंस, डुअल मोटो सेटअप, क्वाड व्हील ड्राइव का स्टैंडर्ड जो हैरियर.ईवी को देता है केवल 7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। और बात जब रियल टाइम पावर मैनेजमेंट सिस्टम की हो, तो हैरियर.ईवी बन जाती है एक चलता फिरता टेक्नोलॉजी बेस। जबकि महिंद्रा XUV.E8 और MG ZS EV अभी भी स्ट्रगल कर रही है ट्रू परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और थर्मल ऑप्टिमाइजेशन के साथ। ये कोई नॉर्मल इलेक्ट्रिक एसयूवी नहीं, ये है वो मशीन जो फ्यूचर को प्रेजेंट में लाती है। और शायद इसीलिए इसे कहा जा रहा है इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक मसल एसयूवी। आज के दिनों में ईवी में फीचर्स होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ट्रेंड सेट करना वो सिर्फ कुछ ही गाड़ियों के बस की बात है। और हैरियर.ईवी अब सिर्फ एसयूवी नहीं, ये एक फ्यूचर कैप्सूल है। एक स्क्रीन ड्राइवर के लिए और एक को पायलट के लिए। पहली बार इस सेगमेंट में डुअल स्क्रीन लेआउट। गाड़ी खड़ी है, टाइम पास नहीं, अब है गेमिंग टाइम। टाटा का इनबिल्ट गेमिंग इकोसिस्टम, गेमिंग स्टीयरिंग व्हील से नहीं, स्क्रीन पर टच और हैप्टिक से। अब ब्रेकिंग इंसान से पहले होती है, क्योंकि हैरियर.ईवी अब देखती है, समझती है और रिएक्ट करती है। लेन असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और सबसे खास AI ड्राइवर अटेंशन मॉनिटरिंग। व्हीकल टू लोड एंड व्हीकल टू व्हीकल, यानी कि हैरियर.ईवी अब सिर्फ फोन ही नहीं बल्कि दूसरी ईवीज को भी चार्ज कर सकती है। और यह है असली रोड साइड सुपर हीरो। हैरियर.ईवी के लॉन्च से सिर्फ ग्राहक ही नहीं, पूरी ईवी इंडस्ट्री का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। महिंद्रा ने अपनी XUV.E8 का कॉन्सेप्ट दिखाया था 2022 में और अब तक लॉन्च डेट ही फाइनल नहीं हुई। जबकि हैरियर.ईवी प्रोडक्शन में आ चुकी है और इसके स्पेक्स सीधे महिंद्रा की माथा पर पसीना ला रही है। और अभी तो अचानक से XUV9E की प्राइस भी ड्रॉप कर दिया गया। शायद ये हैरियर.ईवी के वजह से ही हुआ हो। इन गाड़ियों को कभी भी टाटा के ईवी से कंपेयर नहीं किया जाता था, लेकिन अब हैरियर.ईवी ने प्रीमियम ईवी बायर्स को अट्रैक्ट कर लिया है। MG ZS EV अब लगने लगा आउटडेटेड। टच स्क्रीन छोटी, रेंज कम और एडास बहुत बेसिक। हुंडई कोना तो लॉन्च के इंतजार में ही पिछड़ चुकी है। जब टेस्ला इंडिया में अपनी एंट्री की तैयारी में है, टाटा ने पहले ही बता दिया, यहाँ ईवी मार्केट में राजा हम हैं। टेस्ला की एंट्री अब टाटा के सामने सिर झुकाकर करनी होगी, क्योंकि हैरियर.ईवी ने दिखा दिया कि मेड इन इंडिया भी फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक एसयूवी की एंट्री नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिफाइड चेतावनी है पूरी इंडस्ट्री के लिए। टाटा हैरियर.ईवी ने ईवी वॉर की पहली गोली चला दी है और अब इसकी गूंज हर ब्रांड की दीवारों में दरार डाल रही है।
और अब बात सिर्फ टाटा की नहीं है, महिंद्रा को अब टाइमलाइन की दौड़ में उतरना होगा। एमजी और हुंडई को अपने आउटडेटेड सिस्टम को स्मार्ट फीचर्स और कनेक्टेड टेक के साथ भरना होगा। Harrier.ev ने सरकार और कंपनी को भी झंझोर कर रख दिया है। ईवी चार्जिंग नेटवर्क अब लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। 2025 के आखिर तक पूरे भारत में चार्जिंग स्टेशन मशरूम की तरह उगेंगे और हर फ्यूल पंप के बगल में एक ग्रीन ग्लोइंग चार्जर होगा। और जो माइंडसेट कभी कहता था ईवी लेने में रिस्क है, अब वही कह रहा है ईवी ना लेना खुद के फ्यूचर को रिजेक्ट करना है। Harrier.ev ने माइंड शिफ्ट कर दिया है। अब लोग एसयूवी नहीं, AI एनेबल्ड फ्यूचर रेडी स्मार्ट मशीन्स लेंगे। Harrier.ev सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये एक मूवमेंट है जिसने पावर टेक और एम्बिशन को एक नए स्तर पर पहुंचाया और ईवी ब्रांड्स लाइक महिंद्रा, एमजी, हुंडई सभी को चैलेंज थ्रो किया है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त ईवी के दौड़ में कौन सा ब्रांड सबसे आगे है? नीचे कमेंट करें टीम टाटा, टीम महिंद्रा, टीम एमजी या फिर टीम हुंडई। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।